अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है? जो कोरोना की लहर चल रही है, क्या उसके चलते हुए एग्ज़ाम को कैंसिल किया जा सकता है, या फिर एग्ज़ाम कैंसिल मीन्स के एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा सकता है, या पोस्टपोन किया गया तो कितना किया जा सकता है, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे होंगे, वही मेरा मोटिव है और उसी चीज़ को मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। उससे पहले आप तमाम लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम लोगों के लिए इस रमज़ान को बाबरकत बनाए और इसमें हमारे लिए ऐसी चेंजिंग बनाए, ऐसी ऐसी तब्दीली हमारे दिलों के अंदर पैदा करे और हमारे क़ुलूब के अंदर, कि ये आगे हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतर और अफजल हो सके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि आज की तारीख 14 है और अभी टोटल दिन रह गए हैं आपके 18 दिन। ठीक है, 17 दिन रह गए हैं, 16 या 17 दिन। क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है? ठीक है, मुझे नहीं लगता। मैं जो सोच रहा हूँ कि एग्ज़ाम बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, कितनी भी कोरोना की लहर हो, लेकिन जिस वक्त हमने एग्ज़ाम दिया है, सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ, तो उस वक्त तकरीबन ऐसा ही माहौल रहा होगा। ठीक है, फिर भी एनटीए ने एग्ज़ाम कराया, तब भी कोरोना का सारा कहर था। ठीक है, उससे ज़्यादा बंदिशें उस वक्त मौजूद थीं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि एग्ज़ाम होकर ही रहेगा। ठीक है, एग्ज़ाम होकर ही रहेगा। और अगर पोस्टपोन भी होता है, ठीक है, पोस्टपोन भी होता है तो तकरीबन ये फिर 1 महीना पोस्टपोन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चांस होंगे कि 1 महीना ये पोस्टपोन करेंगे, 1 महीना का। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अभी आपके लिए वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस आने लगेंगे। एडमिट कार्ड का जो आपकी डेट दी हुई है, क्या डेट दी हुई है एडमिट कार्ड की आपकी, कि 15 दिन पहले एग्ज़ाम से आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा, जिसके हिसाब से आपका एडमिट कार्ड निकल जाना चाहिए आपकी 18 तारीख को, या फिर 17 तारीख को, या फिर 19 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि एडमिट कार्ड ना आए, फिर उसके बाद बहुत सारी वीडियो बनने लगे, वीडियो के भरमार लगने लगे। आप अपना जहन बिला वजह से ख़राब करें कि देखें कौन सी वीडियो बन रही है, कौन सी नहीं बन रही है, कौन क्या कह रहा है। किसी को कुछ पता नहीं होता है। किसी चैनल वाले की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ नहीं हुआ, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, उनके बाप बताएंगे। उनको कहाँ से पता चलेगा? कोई नहीं जानता। ठीक है, कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो इस तरह की वीडियो बनने लगेंगी। हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड आ भी जाए, नो डाउट, 15 को आ जाए, आपका कल आ जाए, परसों आ जाए, 17 को आ जाए, 18 को आ जाए। नहीं भी आया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 22 तक भी एडमिट कार्ड नहीं आया तो ये तखमीना लगाने की ज़रूरत नहीं है कि फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। नहीं, अगर 25 तक भी नहीं आया तो तखमीना लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। एनटीए है ये, एनटीए कौन है? एनटीए है। इनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, कुछ भी कर सकते हैं ये। और आपने देखा पिछली साल सितंबर में किस तरीके से एक एक दिन पहले लोगों के एडमिट कार्ड आए, पता चला है ना। एक एक दिन पहले लोगों के, एक दिन तो नहीं, 2-2, 3-3 दिन पहले लोगों के एडमिट कार्ड आए हैं। और किस तरीके से इन्होंने डेट चेंज की हैं, किस तरीके से इन्होंने डेट चेंज की है। तो अपने जहन से निकाल दें कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। करना क्या है, अपने जहन से निकाल दें कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। होगा ही नहीं। मेरे पास सिर्फ 16 दिन है। इस 16 दिन को जहन में रखते हुए, जो अभी तलवीर सर की नई वीडियो आई, उन्होंने कहा कि फाइनल टच देना है। क्या देना है? फाइनल टच देना है, कि मुझे टाइम नहीं भी मिला तो मेरी ये पढ़ाई काफ़ी है, मोर देन इनफ है। ठीक है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं होगी। हर यूनिट को, हर पढ़ाई को, जो भी आप छोटा सा छोटा पढ़ाई करें, ऐसे पढ़ें, फाइनल रिवीजन आपका होना चाहिए और वो फाइनल टच होना चाहिए। आपके जहन में होना ही नहीं चाहिए कि एग्ज़ाम कैंसिल है, सिर्फ 16 दिन मेरे पास होंगे। माना जब हमारा एग्ज़ाम हो रहा था 16 सितंबर को, उसके बाद सिर्फ आपके 8 दिन बढ़ाए गए, 24 सितंबर से एग्ज़ाम कर दिया गया। ठीक है, और पता कब दिया गया? तकरीबन 15 या 14 तारीख को पता दिया गया, यानी 2 दिन पहले बताया गया कि आपके एग्ज़ाम 16 को नहीं है। हम एडमिट कार्ड का इंतज़ार कर रहे थे। किसका? एडमिट कार्ड का इंतज़ार कर रहे थे। और 14 तारीख की शाम में आया कि आपका एग्ज़ाम 16 को नहीं 24 में होगा। बताएं, इस 8 दिन में हम क्या उखाड़ लेंगे? क्या हम पीछे बैठ सकते थे कि 16 को एग्ज़ाम नहीं होगा, नहीं चलो पढ़ाई सुस्ती कर लेते हैं? मैं बताऊं, अगर अभी भी एनटीए ने आपको सिर्फ 10 दिन दे दिए ना, आपकी रफ्तार कम हो जाएगी। जो आज आपको लग रहा है कि रिवीजन बहुत ज़्यादा अच्छा रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, नहीं। इंसान जो है, इंसान के अंदर, माइंड के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो 1 महीने का वर्क 1 दिन में भी कर सकता है। 1 महीने का वर्क वो 1 दिन में भी कर सकता है। इसलिए आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ लग जाइए, पूरी स्ट्रेंथ के साथ लग जाइए। और रमज़ान का महीना, मैं भी बताऊंगा, ये हमारी परेशानी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। रमज़ान के महीने में हमें काफ़ी टाइम मिल सकता है।
ठीक है। और पिछली बार शायद रमज़ान में आप तो बिल्कुल इम्तिहान के करीब हैं, हम इम्तिहान के करीब नहीं थे पिछली साल, लेकिन रमज़ान में हमने पढ़ाई की, आप भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आपसे भी पढ़ाई हो जाएगी। और मैं बताऊंगा कि अभी रमज़ान में आया और ये जो 16 दिन बचे हैं हमारे कुल, इसमें क्यों अच्छा है और क्यों बुरा नहीं है, क्यों अच्छा है और क्यों बुरा नहीं है। तो अपने जहन से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आपको 10 दिन भी एक्स्ट्रा भी दे दिए गए कि नहीं अब 12 से एग्ज़ाम होगा, तो आप ढीले पड़ जाएंगे, सच में ढीले पड़ जाएंगे। या फिर ईद बाद एग्ज़ाम होगा, कोई पढ़ने नहीं बैठेगा फिर रमज़ान में। अगर ये कह दिया कि ईद बाद एग्ज़ाम होगा, ईद बाद का मतलब कि 15 तारीख को या 13 14 तारीख को या 17 तारीख को, 17 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, कोई पढ़ाई नहीं करने बैठेगा, सब पढ़ाई छोड़ दोगे आप लोग, ठीक है। इसलिए अगर अपनी भलाई चाहते हो, लंबे अरसे के लिए अपनी भलाई चाहते हो कि आपका जेआरएफ निकले ही निकले या नेट टारगेट है निकले ही निकले, तो 16 दिन को टारगेट बनाओ। इम्तिहान आगे बढ़ा तो अच्छी बात, नहीं बढ़ा तो भी अच्छी बात, बढ़ा तो भी अच्छी बात और नहीं बढ़ा तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने पूरी जान डाल दी है, हमने पूरी की पूरी जान डाल दी है। इसलिए आपको समझना है इस चीज़ को, और वीडियोस वगैरह के ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है। एडमिट कार्ड वाली, एडमिट कार्ड आएगा आपकी, हम बता देंगे, मैं बता दूंगा और दूसरे लोग बता देंगे जो सही बताने वाले हैं। और बकवास चैनल बहुत हैं इस वक्त, ठीक है, 2-3 आपके सही वाले हैं। नवदीप मैम का वो आपको फ़ौरन बता देंगे, तलवीर सर आपको फ़ौरन बता देंगे, भी गुरुजी फ़ौरन बता देंगे, मैं हो सकता है लेट हो जाऊं लेकिन फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं, एडमिट कार्ड आ गया तो निकाल लीजिएगा, ज़रूरी थोड़ी है कि 1 मिनट में आए तो 1 मिनट में निकालना ज़रूरी है आपका एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड के चक्कर में पढ़ाई बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ट्रैप में नहीं पड़ना है, और इस वक्त वीडियोज़ के ट्रैप में भी नहीं पड़ना है। मेरी रिवीजन क्लासेस अगर हैं, आप उनको ज्वाइन करे हुए हैं, जैसे क्रैश कोर्स वाले तो ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनको ज़रूर देखें, रिवीजन क्लासेस को देखें, ठीक है, या और दूसरे बंदों की रिवीजन क्लासेस को देखें। और उनसे भी बेहतर है कि अगर आपके नोट बने हुए हैं तो अपनी रिवीजन क्लासेस को भी देखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कॉपी नोटबुक्स में जो लिखा हुआ है, अपनी किताबों में जो लिखा हुआ है उनको पढ़ के याद करें, ठीक है, क्योंकि किताबों से जो पढ़ के जाएगा वो बेहतरीन जाएगा, लिखा हुआ आपकी जहन में किताबों की जो सफ़हात हैं, जो लाइन्स हैं, वो याद हो जाएंगी, ठीक है। तो किताबों पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करें। हाँ, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एक वीडियो कभी देख सकते हैं, वो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, चाहे फिर आपका बलागा का कंसेप्ट हो, या फिर आपका इल्म अल-अरूज का कंसेप्ट हो, या फिर आपका दूसरे टॉपिक पे टीचिंग एप्टीट्यूड में या किसी और का कंसेप्ट हो, ठीक है। तो वीडियोज़ के ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है, अपने मन के मुताबिक वीडियो देखना। ये नहीं कि कौन कब अपलोड कर रहा है तभी वीडियो देखेंगे, अपलोड की फ़ौरन वीडियो देख ली, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि आपका अपना टाइम होना चाहिए कि मेरी वीडियो देखने का टाइम क्या है। बहुत ही वाइजली इस टाइम को यूज़ कीजिए। और देखें, जो रमज़ान में सिर्फ 16 दिन हमारे मिले हैं, रमज़ान में सिर्फ जो 16 दिन की तैयारी करना है वो इसलिए बेहतर है क्योंकि हमें अभी सिर्फ पढ़ना नहीं है, अभी सिर्फ हमें रटना है। क्या करना है? 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है समझना और दूसरा होता है रटना, ठीक है, जो रिवीजन के नाम से आता है। समझने का मतलब पहली बार पढ़ना। तो जब आपने पहली बार पढ़ा था, बलागा को पहली बार पढ़ा था, तो आपने समझ लिया है, आपने तशबीह मकलूब को समझ लिया, आपने तशबीह ज़िमनी को समझ लिया, सबको समझ लिया मेरी वीडियो से या फिर किताबों से, ठीक है। इसी तरीके से आपने टीचिंग एप्टीट्यूड के मसाइल समझ लिए, आपने रिसर्च एप्टीट्यूड के मसाइल समझ लिए, आपने डाटा इंटरप्रिटेशन या फिर मैथ वगैरह और दूसरी चीज़ें हैं उनको समझ लिया है, यानी समझने का काम आपने कर लिया है, ठीक है। अब सिर्फ रटना है, लेके बैठ जाइए, उसको अपने जहन में घुमाते रहिए, ठीक है, लेके बैठ जाइए, उसको अपने जहन में घुमाते रहिए कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके बैठे, और मैंने तो कहा है कि आपसे आपकी तैयारी ऐसा होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि अली अहमद बागसीर के बारे में बोलो, तो आप 5 से 10 मिनट बोलते चले जाएं, उनके बारे में बताते चले जाएं कि अली बिन अहमद बिन बागसीर, फिर फला 1910 में, 1900 फला में, फिर ये और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में बताते चले जाएं। ये मसरहिया से हैं और मसरहिया में ऐसा लिखा है इन्होंने। अजीज़ उबाजा या आबाजा के बारे में पूछा जाए तो आप उनके बारे में बताते चले जाएं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी के जो पहलू हैं, इस तरह की तैयारी करना चाहिए। तो अभी जो है हमारा समझने का काम ख़त्म हो गया है। रटना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना मुश्किल समझना होता है। आपने देखा होगा जब आपको पढ़ाई में दिक्कत होती है, अगर समझ में ना आए तभी दिक्कत होती है, वरना अगर सारा समझ में आ गया, रटने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इन 16 दिन के अंदर रमज़ान में आप भूख से भी हैं, जैसे अभी वीडियो बन रही है आपकी, भूख से भी हैं आपके, तो बैठे बैठे अपने जहन में घुमाते रहिए, ठीक है। जिस टॉपिक पे गए इम्रुल कैस, ठीक है, फिर उसके बाद इन बंदों को घुमाते रहिए, आपके सामने किताब है, पेज पलटते रहिए, आपके याद होता जाएगा, क्योंकि समझना अब नहीं है। इसको मैंने तशबीह दी है, समझना है गोया कि पकाना। अब आपको पकाना नहीं है, पका तो लिया है आपने, पक के तैयार हो गया है, आपकी नोटबुक में तैयार है, बिल्कुल थाली में रखा हुआ है, आपकी प्लेट्स में रखा हुआ है, बस उठाकर खाना है। तो रटना मतलब खाना। तो अब रमज़ान में जो पकाना मुश्किल होता है वो नहीं करना है, आपको खाना है। क्या करना है? आपको खाना है। तो मुश्किल की कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस
टाइम दीजिए, करना क्या, टाइम देना है। जितना टाइम, मैं समझ सकता हूँ कि ख़वातीन को या फिर मेरी जो गर्ल फीमेल स्टूडेंट हैं उनको परेशानी हो सकती है, ठीक है, जो गर्ल्स हैं उनको परेशानी हो सकती है, उनका टाइम कहीं चला जाता है ज़्यादा थोड़ा, ठीक है, शहरी बनाना है, फिर उसके बाद अफ्तार वो 3-4 बजे से शुरू कर देती हैं दोपहर के, ठीक है, फिर शाम तक उसी में ही लगी रहती हैं। तो आप अपना टाइम किसी भी अंदाज में निकालें, सबके अपने अपने हालात हैं, अपना एक टाइम टेबल बनाएं, ज़रूर बनाएं। मैंने भी अपना टाइम टेबल बनाया पहले दिन को देख के, आप भी अपना टाइम टेबल बनाएं कि मेरा टाइम टेबल कैसे जा सकता है। खाने के हिसाब से खाना पकाना है, खाना बनाना है, फिर और दूसरे काम हैं, दूसरी और चीज़ें हैं, फिर पढ़ाई भी करना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कोई बिजी है, अगर वो 5 से 6 घंटा भी निकाल पाए, 7 घंटा भी निकाल पाए, 8 घंटा भी निकाल पाए तो बहुत अच्छी बात होगी, और निकाल सकते हैं, नो डाउट। बस आपको अपनी नींद कम करना है, ठीक है। रोज़ा रखने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन सोएंगे, 10-10 घंटा सोएंगे, नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रोज़ा हम तभी लगेगा, हमको ज़्यादा परेशानी तभी होगी, डिफ़िकल्टी रोज़ा रखने में तभी होगी जब हम सोते रहेंगे। काम कीजिए, बोलते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना एक मिशन रखिए, ठीक है। भूखे रह रह कर भी हम पढ़ाई करेंगे, भूखे रह रह कर भी हम जेआरएफ निकालेंगे। हमें जेआरएफ निकालना है तो निकालना है, ये हमारा सपना है, हमारे माँ बाप का सपना है। अपने माँ बाप के सपने को इस बार पूरा करके ही रहना है। अपने जहनो दिमाग में ये बैठा लीजिए, और कोई भी खुराफात में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, वीडियो के आपके और दूसरे सारी चीज़ों की। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए। शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसनल जज़ा।